दैनिक जीवन में व्यायाम का महत्व। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि व्यायाम न करने से शरीर की मांसपेशियां, नसों तथा अन्य भागों में एक प्रकार की मैल, खड़िया मिट्टी सी जम जाती है, जिसमें लाइम, फास्फेट, मैग्नीशिया आदि पदार्थ होते हैं। मनुष्य शरीर के लिए यह मैल विष तुल्य होती है। आयु के अनुपात से यह मैल बढ़ती है और शरीर के तंत्र को बिगाड़ देती है। इस मैल के जमने से नसें व रक्त नलिकाएं मोटी होकर सिकुड़ जाती हैं। मस्तिष्क का रक्त संचार धीमा हो जाता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्यायाम द्वारा इस मल को साफ रखकर ही हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम व योगासन में अंतर। व्यायाम नंबर 1, शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है क्योंकि व्यायाम मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, आंतरिक अंगों पर उतना प्रभाव नहीं डालते। योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, विकारों को शरीर से बाहर कर लंबी आयु प्रदान करता है। नंबर 2, व्यायाम के लिए साधनों व साथियों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि योगासन अकेले ही दरी बिछाकर किए जा सकते हैं। नंबर 3, व्यायामों का प्रभाव मन और इंद्रियों पर बहुत कम पड़ता है, जबकि योगासन मानसिक शक्ति बढ़ती है और इंद्रियों को वश में करने की शक्ति आती है। नंबर 4, व्यायामों से रोगनाशक शक्ति का विकास नहीं होता, जबकि शरीर में रोगनाशक शक्ति का विकास होता है योगासन से, जिससे शरीर किसी भी विजातीय द्रव्य को अंदर रुकने नहीं देता, परंतु बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, जिससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है। नंबर 5, मांसपेशियों में कड़ापन आता है। व्यायाम से शरीर कठोर हो जाता है और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, जबकि योगासन से शरीर लचीला रहता है। शरीर के हर अंग में रक्त सुचारू रूप से बहता है, यौवनावस्था बनी रहती है। व्यायामों से हृदय गति तेज हो जाती है, रक्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता, जबकि योगासन से रक्त नलिकाओं और कोशिकाओं को साफ रखता है। नंबर 7, व्यायामों में शक्ति नष्ट होती है, इसलिए थकावट आती है, जबकि योगासन से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए स्फूर्ति आती है। नंबर 8, व्यायामों से चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योगासन से मन स्थिर रहता है, इसलिए बुद्धि के विकास के साथ साथ चरित्रवान भी बन जाता है। नंबर 9, व्यायामों का प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नहीं पड़ता। योगासनों का प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों से बचकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। नंबर 10, व्यायामों से केवल शारीरिक विकास होता है। योगासनों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी तरह का विकास होता है। Thanks for watching. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel and press the bell icon button. You can also follow us to Facebook and Instagram. Link in description.